आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मॉडल पर जिस मॉडल के लिए पूरे देश ने बहुत ही तेज़ी से उसका प्रचार और प्रसार किया था। जी हाँ मित्रों, आज हम एक ऐसे मॉडल पर चर्चा करने वाले हैं जिस मॉडल की वजह से आज पूरा समूचा देश महंगाई की मार झेल रहा है। पूरा समूचा देश इस समय महंगाई के मार से उबर नहीं पा रहा है। पूरा समूचा देश में इस वक्त डॉलर सबसे अधिक प्रभावी मुद्रा के रूप में आगे आया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मॉडल की वजह से है और उस मॉडल की वजह से पूरे देश में उसका नाम हुआ। पूरे देश में लोगों ने उसको सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाया। जी हाँ, हालांकि आप समझ रहे होंगे कि मैं किस और बात कर रहा हूँ। तो आज ही हम उस मॉडल पर सिर्फ 2 बातें कहना चाहेंगे। उन 2 बातों के अलावा हम तीसरी बात नहीं कहना चाहेंगे। उस मॉडल का सबसे बड़ा अगर स्वागत किसी प्रदेश में हुआ था तो वो था उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में उस मॉडल को लेकर बहुत बड़ी चर्चाएं रहीं और बहुत बड़ी सरगर्मी आपको दिखाई देती रही है। तो आज हम बात करेंगे मॉडल पर, और एक ऐसा मॉडल जिसके विषय में आप सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जल्दी से आप कमेंट कर दें, जल्दी से जाकर आप कमेंट कर दें और उस पर आप अनुमान लगाकर आप बता भी सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो के अंत तक रहेंगे तो आपको पूरी चर्चा यहाँ ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कोरी। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात मॉडल की। जी हाँ, ये वो गुजरात मॉडल है जिस मॉडल की वजह से वहाँ के मुख्यमंत्री जो कभी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और उस गुजरात मॉडल की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में विख्यात हुए थे। पूरे देश में गुजरात मॉडल की वजह से वो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे आए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज गुजरात मॉडल की सच्चाई सामने आ रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं सोशल साइट्स पर लगातार गुजरात मॉडल से संबंधित कोई ना कोई नई जानकारी आ रही है। ये गुजरात वही गुजरात है, ये वही गुजरात मॉडल की पहचान है जहाँ पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े दोस्त हैं, उन दोस्त का कारोबार है नशे का धंधा करना, और वो वहाँ पर इसमें पकड़ा जा रहा है। इन बातों को छोड़ दीजिए। जैसे वहाँ गुजरात मॉडल में कहा गया था कि वहाँ गौ माता को बहुत सम्मान होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले के पीछे आपको गौ माता का सम्मान दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ मित्रों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से गुजरात में इस समय जो भाजपा के लिए गौ माता एक अमृत है। जो भाजपा जिस गौ माता के नाम पर हिंदू और मुस्लिम का भेद पैदा करती है, आज वही गौ माता आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर किस तरह से वहाँ पर हज़ारों गायें मारी गई हैं। उन गायों को किस तरह से यहाँ डंप किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। गुजरात मॉडल की ये सबसे बड़ी हकीकत है। और आप उस तरह देख रहे हैं कि अभी बारिश ख़त्म नहीं हुई है। जिस तरह से आपको मालूम है कि 2022 को उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उस पर कुछ ही बूंदें गिरी थीं, और कुछ ही बूंदों गिरने से पूरा बुंदेलखंड कई जगह चरमरा गया और धंस गया। तो इस तरह से विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि बड़े बड़े नेता आए और यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। आप समझ गए होंगे किस विपक्ष के नेता ने कहा। तो आज हम गुजरात का, ये आप देख रहे हैं पूरा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पूरे गुजरात में पानी भरा हुआ है। बारिश का मौसम है और पूरा गुजरात पानी से तलातल डूबा हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं जो रिपोर्टर हैं वो किस तरह से पानी में जा रहे हैं और वो पानी में पूछ रहे हैं, और आपको देख रहे हैं यहाँ पानी की मूसलाधार तरीके से यहाँ बहावट हो रही है, जैसे कि गुजरात में कोई बांध का पानी छोड़ दिया गया हो। नहीं मित्रों, ये बरसात का पानी है जो अब तक भाजपा की सरकार गुजरात की हकीकत को छिपाती रही है, लेकिन अब वो छिपाने के बाहर नहीं है। वो फैल चुका है, और वो इतना फैल चुका है कि अब वो जनता के सामने आ रहा है। पूरी तरह से डूबी हुई है। अगर अंदर की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखिए बाइक सिर्फ हेडलाइट दिखाई दे रही है। अंदर जो कारें हैं वो पूरी तरह से डूब गई हैं। लोग जो हैं उन्होंने अपने छतों पर शरण ले ली है, क्योंकि निचली मंजिल पर बिल्कुल भी वो रह नहीं सकते। पूरा का पूरा निचली मंजिल जो है वो पानी में डूब गया है। करीबन 10 इंच के आसपास कल यहाँ पर बारिश हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर गौ माता के ऊपर बहुत बड़ी राजनीति की जाती है। तो क्या इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोलना चाहेंगे कि गौ माता पर जो संकट आया है गुजरात के अंदर, उस पर वो अभी तक 2 शब्द नहीं कहे। जिस तरह से आपने देखा है कि गुजरात मॉडल के अंतर्गत वहाँ के लोगों के लिए शराब पूर्णतः बैन है, वहाँ पर नशे का धंधा पूर्णतः बैन है, फिर भी पोर्टों पर नशा पकड़ा जा रहा है। उसके साथ ही शराबबंदी होने के बाद भी वहाँ लगभग 70 लोग नशीली शराब पीने से मारे जा चुके हैं। लेकिन मन की बात में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी उन मारे गए लोगों के ऊपर नहीं बोला। क्या यही गुजरात मॉडल की हकीकत थी जो आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हमारे
देश के अंदर जो भाजपा कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम फिर से सरकार बनाएंगे, इस तरह के झूठ को छिपा कर रखती है। इस तरह से मित्रों आपने देखा है कि गुजरात के अंदर जिस तरह बड़ी बड़ी चीज़ों को छिपाया गया, वहाँ पर आपने देखा था कि किस तरह से जब वहाँ पर ट्रंप आए थे तो ट्रंप के आने से वहाँ पर गरीबों की बस्तियों के सामने दीवारें खड़ी कर दी गई थी। ये भी एक हकीकत है जो अभी तक गोदी मीडिया नहीं दिखाना चाहती है। तो मित्रों आपने देखा कि किस तरह से गुजरात मॉडल जो की हकीकत सामने आ रही है कि वहाँ न तो गौ माता सुरक्षित है और ना वहाँ जल की वजह से इंसान सुरक्षित है। तो क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या आप इस गुजरात मॉडल से छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं? अभी हमारे देश के पास मौका है, 2024 उनके सामने लक्ष्य है। आप अपने ईमानदारी के साथ महंगाई को दूर करिए, आप डॉलर को कमज़ोर करिए, आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए, आप गैस के सिलेंडर को काबू में करिए, डीजल और पेट्रोल को काबू में करिए। अगर ये सब कुछ आपको काबू में करना है तो आपको देश की कुर्सी से गुजरात के मॉडल को हटाना पड़ेगा। हकीकत है वो ही हकीकत हमने आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो मित्रों आप ये देख रहे हैं जिस तरह से गौ माता यहाँ पर मारी जा रही है, किस वजह से मारी जा गई, उस पर अभी तक मन की बात पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द भी नहीं कहे हैं। और गुजरात मॉडल के खिलाफ आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उसके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। वो खुलेआम इस वक्त इस गुजरात के मॉडल के खिलाफ तहतल पर लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के प्रति वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारा देश संकट से जूझ रहा है, आज हमारा देश महंगाई से जूझ रहा है, आज हमारे देश में गरीब अपने आप को सुरक्षित करने से जूझ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन यहाँ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश के अंदर गरीबी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीबों को लगातार मिटाने का काम किया जा रहा है। ये वही गुजरात मॉडल है जो अपने जिनकी हकीकत अब सामने आ रही है, जो अपने बेजुबान पशुओं को भी सुरक्षित नहीं कर पा रही है, बेजुबान गौ माता को भी सुरक्षित नहीं दे पा रही है, सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, और यहाँ बारिश के अंदर गुजरात को बहने से नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे गुजरात मॉडल पर आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर आपने देखा कि किस तरह से जनता ने बताया, किस तरह से पानी के अंदर लोग परेशान रहे। ये गुजरात की हकीकत है, गुजरात मॉडल की हकीकत है। और गुजरात मॉडल की हकीकत को जानकर जिस तरह से विपक्ष वहाँ हावी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सरकार के प्रति जो सच्चाई की आवाज़ उठा रहा है उसको सरकार निलंबित कर देती है, या फिर सरकार ईडी के माध्यम से उनको जेल भेजने का भी काम कर रही है। सुझाव रखने के साथ साथ इस खबर को इतना वायरल करें कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।